हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट से। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ फॉर्मूले जो हम लोग को आज के न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोग के काम आएगा वो है ओम्स लॉ से रिलेटेड, जो तुमको अच्छे से याद होगा, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब आई क्या होता है इस चैप्टर में तुमको क्या याद रखना है, EMF ऑफ द सेल अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जहां पे स्मॉल आर बेटा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ई EMF है और आई करंट है। मैं लिख देता हूं, ई क्या है बेटा, EMF ऑफ सेल, स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, आई क्या है, करंट अक्रॉस द सर्किट। ठीक है, और हम लोग का V क्या है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हो। ठीक है, ये अपना पहला फॉर्मूला हो गया जो हम लोग को काम आएगा। फिर इसके बाद हम लोग ने दो लॉ पढ़े थे इस चैप्टर में, एक था किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लिख देते। क्या था ये बोलता था सम ऑफ करंट, सारे करंट एट अ जंक्शन विल बी इक्वल टू 0। फिर तीसरा पार्ट क्या था बेटा, तीसरा पार्ट था किरचॉफ का वोल्टेज लॉ या फिर सेकंड लॉ बोल दो। ठीक है, किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या बोलता था, सारे EMF को जोड़ दो और सारे पोटेंशियल डिफरेंस को, याद है पोटेंशियल डिफरेंस को IR लिखते हैं, इन सबको जोड़ दोगे पूरे क्लोज लूप में तो आंसर कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले जो हम लोग को याद होनी चाहिए वो है व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग बैलेंसिंग कंडीशन में क्या देखे थे, फॉर अ बैलेंस्ड ब्रिज P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R। ठीक है, ये क्या है, फॉर अ बैलेंस्ड ब्रिज। ठीक है, बैलेंस ब्रिज का तुमको याद होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जाता है, 0। अगर तुम्हारे लिए डायग्राम बना दो तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, P अपॉन Q S अपॉन R, बीच में क्या रहता था बेटा, गैल्वेनोमीटर, और ये पूरी क्या रहती थी, सर्किट, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसे सर्किट का P अपॉन Q S अपॉन R, ये तुम्हारा हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में फॉर्मूला क्या है तुमको याद है, मीटर ब्रिज में पहले तो याद रखना 1 मीटर का वायर होता है। ठीक है, सेम फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस रहता है, एक नोन रेजिस्टेंस रहता है, इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 होता है। ठीक है, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, R L1 अपॉन L2। तो तुमको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट मीटर ब्रिज के बाद देखो इसी में तुम लोग पढ़े रहोगे केल्विन मेथड। केल्विन मेथड में देखो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस जो है वो है गैल्वेनोमीटर का, जो हम लोग को निकालना रहेगा। बाकी पूरा फॉर्मूला डिट्टो सेम है। देखो एक मिनट, ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट फॉर्मूला है पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड, जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये इसके ऊपर 3 न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग के पास। पोटेंशियल ग्रेडियंट का सिंबल K लिख लेना, V अपॉन L, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ये तुम्हारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाता है, K इज इक्वल टू V अपॉन L। V क्या बेटा, V याद है, V क्या अपना ये वाला, V इज इक्वल टू IR, और I की जगह क्या पुट कर दोगे, E अपॉन R प्लस R, तो वो भी यूज होगा अपने को। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग एप्लीकेशन पढ़े थे याद है पोटेंशियोमीटर का, जिसमें हम लोग ने क्या मेजर किया था, EMF ऑफ सेल कंपेयर करते थे। तो टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स, इसमें कितना मेथड देखे थे बेटा, 2। एक था क्या, इंडिविजुअल मेथड। तो इंडिविजुअल मेथड में क्या देखे थे, E1 अपॉन E2 का आंसर आया था L1 अपॉन L2। फिर दूसरा मेथड क्या देखे थे बेटा, सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड, इसमें क्या था बेटा, E1 अपॉन E2 का आंसर था
L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। फिर हम लोग इसमें और क्या किया था आगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल निकाले थे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का फॉर्मूला क्या था, आर का स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर ब्रैकेट में L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये बेटा क्या था अपना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, सारे फॉर्मूले तुमको याद रखना। इसके बाद के न्यूमेरिकल जो काम आएंगे और कौन कौन से फॉर्मूले अपने पास बच रहे हैं वो है गैल्वेनोमीटर के। अब गैल्वेनोमीटर में टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स नहीं है, सॉल्व एग्जांपल में 4 है। ठीक है, वही 4 अच्छे से करके जाना, उनके फॉर्मूले लिख देते हैं। पहला है तो गैल्वेनोमीटर एज एन क्या, एज एन एमीटर। पहला एज एन एमीटर और दूसरा एज अ वोल्ट मीटर। तो बेटा एमीटर में शंट लगाते थे, याद है, तो शंट का फॉर्मूला था जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। एक बात इंपॉर्टेंट बात बता रहा, सुनो। जी है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ऐसा शंट रेजिस्टेंस। आई जी है गैल्वेनोमीटर का करंट, कैपिटल आई है करंट, टोटल करंट जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है एमीटर का वो, और आई जी क्या है गैल्वेनोमीटर का करंट। ये बात याद रखना। अगर कोई क्वेश्चन में करंट के बारे में तुमको पता ही नहीं चल रहा है, वो आई दिया है कि आई जी दिया है, तो गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन रहेगा तो जो भी करंट रहेगा वो हमेशा आई जी रहेगा, याद रखना। ठीक है, और एक और फॉर्मूला इसी से रिलेटेड, शंट का एक और फॉर्मूला जो था क्या, जी अपॉन एन माइनस 1। ये कब यूज करेगा बेटा, जब तेको पता होगा कि जो मेन करंट है आई वो एन टाइम्स है आई जी का। ठीक है, जब आई क्या रहेगा, एन टाइम्स ऑफ आई जी रहेगा, तब ये वाला यूज कर लेना, वरना हर न्यूमेरिकल इस वाले फॉर्मूले से हो सकता है सॉल्व। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। सिमिलरली वोल्ट मीटर में हम लोग ने हाई रेजिस्टेंस लगाया था जिसको हम लोग एक्स बोले थे, इसका फॉर्मूला था V अपॉन आई जी माइनस जी। ठीक है, और इसका एक और दूसरा फॉर्मूला ये ऐसे केस के लिए क्या था, जी एन वी माइनस 1। ठीक है, जिसमें तुम लोग ये वाला याद करोगे और इससे न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए इसको छोटा कर देता हूँ, तुम ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। हमारा टेक्स्ट बैक न्यूमेरिकल है जिसका क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या लिखा है। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो देखो एक बैटरी है कितने वोल्ट की, 4 वोल्ट की, और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर बैटरी ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट। एक और बैटरी है जो इसके पैरेलल में कनेक्टेड है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो दो बैटरी है, दोनों कैसा कनेक्टेड है, पैरेलल, और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस है। और मैंने ऐसा ही क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है विद देयर लाइट पोल्स कनेक्टेड टुगेदर, प्लस प्लस से कनेक्टेड है, लाइट पोल्स कनेक्टेड टुगेदर। द कॉम्बिनेशन मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन इस यूज्ड टू सेंड करंट, ये पूरे कॉम्बिनेशन से करंट सेंड करेंगे हम लोग। कहाँ पे सेंड करेंगे, थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक बाहर के रेजिस्टेंस पे जो कितने होता है 2 ओम का। और हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो जाए। तो चलो इसके रेजिस्टेंस को लिख देते हैं R, ये बैटरी को लिख देते हैं E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। बेटा और बता, डायग्राम में करंट कहां से कहां जाता है, बता, पॉजिटिव से नेगेटिव ना। तो मान लो ये करंट है I1, फिर ये बैटरी E2 है, इसका करंट क्या रहेगा I2। दोनों I1 और I2 ये जंक्शन पे पहुंचेंगे। जब दोनों जंक्शन पे पहुंचेंगे, देखो यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया, दोनों मिल के साथ में कैपिटल R की तरफ से जाएंगे, तो I1 प्लस I2। ठीक है, अब I1 प्लस I2 यहाँ से फ्लो होते 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 यहाँ पहुंचेगा ये जंक्शन पे। अब I2 अपने घर जाएगा और I1 अपने घर जाएगा, स्प्लिट हो जाएंगे। फिर किरचॉफ का कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ, एक जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा डायग्राम हो गया, सर्किट डायग्राम कंप्लीट। तुम्हारे लिए डेटा लिख देता हूँ, क्या क्या दिया हुआ डेटा में। तो बोलो, पहला E1 कितना दिया हुआ, पहली बैटरी 4 वोल्ट की, पहली बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, दूसरी बैटरी कितना हुआ 1 वोल्ट है, दूसरी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने ओम का है 2 ओम,
और हम लोग को क्या निकालना है बेटा, करंट। तो ये तेरा डेटा हो गया, ये तेरा डायग्राम हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं क्या, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल इन द लूप। अब देखो लूप का नाम दे दो, लूप का नाम क्या दे देते हैं, चलो ए बी सी डी ई एफ। चलो दो लूप सेलेक्ट करना है, पहले ये लूप सेलेक्ट करेंगे छोटा वाला, फिर नीचे वाला एक लूप सेलेक्ट करेंगे। दो लूप सेलेक्ट करके न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट। तो पहला लूप है ए बी सी एफ ए, ये वाला लूप लिया हम लोग, ए से शुरू किया, ए पे खत्म किया, मतलब लूप कंप्लीट हो गया। चल तो हम लोग रीड कहां से कहां करेंगे, ए से बी। तो हम लोग की रीडिंग ए से बी जाएगी बेटा। और पहले सेल मिला E1, पहले सेल मिला E1, E1 के किस टर्मिनल की तरफ जा रहा है अपना रीडिंग, नेगेटिव की तरफ। तो हम लोग लिखेंगे -E1, समझ में आया। फिर बेटा ये है रेजिस्टेंस और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 का डायरेक्शन इधर है बेटा, देखो इस तरफ है, और E1 हम लोग की रीडिंग का डायरेक्शन इधर है AB। तो क्योंकि दोनों अपोजिट है तो लेने का क्या, प्लस। करंट कौन है बेटा, I1, रेजिस्टेंस कौन है, R1। अब बता B से C कोई भी नहीं है। अब बता C से F में कौन कौन है, एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी है। पहले बता रेजिस्टेंस में हम लोग रीड कर रहे हैं C से F, हम लोग कहां से कहां रीड कर रहे हैं, C से F। करंट भी उसी तरफ है तो क्या लेंगे, नेगेटिव। करंट कौन है, I2, किसमें से जा रहा है, रेजिस्टेंस R2 में से। नेक्स्ट बता, नेक्स्ट चीज क्या है, बैटरी आ गई। बैटरी, बैटरी के किस टर्मिनल की तरफ एरो जा रहा है, प्लस। तो प्लस E2। फिर हम लोग आ गए F पे, और F और A के बीच में लास्ट A तक पहुंचेंगे, कुछ भी नहीं है, तो इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये है तुम्हारा KVL। अब वैल्यू पुट करके तुम इक्वेशन निकाल लो फटाफट। तो बताओ -E1 कितना देख, -4, प्लस I1 हम लोग को नहीं पता, R1 कितना है देखो, R1 1 है, तो 1 into I1 होगा, माइनस I2 into R2, R2 कितना है, फिर 1 है, I2 into 1 I2 रहेगा। E2 कितना है, E2 है 1 वोल्ट, तो 1 लिखेंगे इक्वल टू 0। तो I1 माइनस I2, वेरिएबल को इधर ही रहने दो। -4 प्लस 1 बेटा, -4 प्लस 1 -3 होता है, -3 उस तरफ सेंड कर दो, तो क्या हो गया, +3। तो I1 माइनस I2 का आंसर आया तुम्हारा 3। ये तुम्हारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब हम लोग दूसरा लूप में KVL लगाएंगे। चलो सेकंड लूप, नाम बोलो तुम लोग, नीचे वाला लूप। तो क्या लिखता हूं, अप्लाई KVL इन द लूप। कौन सा लूप ले रहे बेटा इस बार, FCDEF, ठीक है। चलो हम लोग की रीडिंग डायरेक्शन इस बार कहां से कहां है बेटा, इस बार हम लोग रीड कर रहे हैं F से C। पहले तो मैं ये हटा देता हूं, हम लोग की रीडिंग डायरेक्शन कहां से कहां है, F से C। पहले F से C, पहले बैटरी मिली, बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, माइनस, तो लिख बेटा -E2। फिर देख, फिर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में IR होता है। I कौन सा बेटा, देख I2 है, और रेजिस्टेंस कौन सा है, R2 है। क्या करंट अपोजिट है, देखो करंट इधर है, हम लोग इधर पढ़ रहे हैं, तो क्या आएगा, प्लस। समझ में आया। अब बताओ C से D में कुछ है, नहीं है। फिर D से E में, D से E में बड़ा R है, तो बड़ा R है, हम लोग की रीडिंग डायरेक्शन इधर है और करंट की डायरेक्शन इधर है, तो फिर से प्लस आएगा। करंट कौन है बेटा, करंट है I1 प्लस I2, तो करंट I1 प्लस I2 पास हो रहा है रेजिस्टेंस R में, तो देखो ये हो गया IR। फिर E से F में कुछ भी नहीं है, तो लूप खत्म हो गया, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। चलो वैल्यू पुट करते हैं। पहले यहाँ पे -E2 लिखता हूँ, प्लस I2 R2 लिखता हूँ, इसको ओपन कर दो पहले। तो I1 into R, I1R प्लस I2 into R, I2R इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट कर दो। E2 कितना है बताओ, देखो E2 कितना है, E2 है 1 वोल्ट, है ना। R1 R2 1 1 है और E1 4 है। चलो तो E2 कितना था, E2 था 1 वोल्ट, E2 1 वोल्ट, इधर पुट करो 1, प्लस I2 R2 देखो 1 था, तो 1 into I2, कैपिटल R 2 था 2, तो ये हो गया 2I1। कैपिटल R 2 था, ये हो गया 2I2 इक्वल टू 0। इधर देखो I2 2I2, तो बेटा ये हो गया 3I2, और कौन है बचा हुआ 2I1, तो मैं पहले I1 को आगे लिख देता हूँ, तो 2I1 प्लस 3I2। यहाँ देखो क्या है, -1, इसको उस तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा, +1। ये तेरा बेटा दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 दिख रहा है तुमको, इक्वेशन 2 दिख रहा है तुमको, इन दोनों को कैसे सॉल्व कर लेना, साइमल्टेनियसली, ठीक है। या तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो,
या तो तुम्हारे को एक और तरीका बता सकते हैं। तो देखो वो तरीका क्या रहेगा, इधर से I1 निकाल लो बेटा, I1 इधर ही रहेगा, या I2 माइनस में उधर भेज दो, तो क्या होगा 3 प्लस I2, ठीक है 3 प्लस I2, इसको लो इधर पे I1 की जगह पुट कर दो। तो देखो सब्स्टिट्यूटिंग I1 इक्वल टू क्या 3 प्लस I2 इन इक्वेशन 2, पुट करो चलो 2 इंटू यहाँ आएगा 3 प्लस I2, सही है। देखो I1 की जगह मैंने ये लिख दिया 3 प्लस I2 और प्लस यहाँ पे क्या है 3I2 इक्वल टू 1, चलो मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू I2 2I2 प्लस यहाँ पे क्या है 3I2 इक्वल टू 1, 2 प्लस 3 कितना होगा बेटा 5I2, और ये 6 को उस तरफ ले लो तो 1 माइनस 6 होगा, देखो प्लस 6 है, देखो इधर प्लस 6 से उधर गया माइनस 6, 1 माइनस 6 माइनस 5, ये हो गया 5I2। तो बताओ 5 का जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब डिवाइड में, तो 5 से 5 कटा, आंसर कितना है बेटा -1 एम्पियर। तो I2 का आंसर क्या है -1 एम्पियर। अब बेटा I2 मिल गया, I2 को इस इक्वेशन में पुट कर ले तो तेरा I1 भी आ जाएगा। तो हम लोग को पता है कि therefore I1 क्या था बेटा 3 प्लस I2, बट I2 कितना आया, I2 कितना आया देखो -1, तो I2 की जगह देखो -1 लिखा, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो बेटा I1 आ गया अपना 2 एम्पियर। therefore देख ना मुझे I1 निकालना था ना मुझे I2 निकालना था, हम लोग को निकालना था करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहर वाले रेजिस्टेंस में से कितना करंट है, तो दोनों मिलके था I1 प्लस I2। तो हम लोग लिखेंगे करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज क्या होगा बोलो I1 प्लस I2 ना, I1 प्लस I2। therefore I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा बेटा बता, I1 कितना है, I1 कितना है 2, I2 कितना है I2 -1 है, तो 2 - 1 कितना हो गया 1 एम्पियर। तो I1 प्लस I2 1 एम्पियर आ रहा है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर। तो ये तुम्हारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो देखो। चलो बच्चों देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल, सेम टॉपिक पे, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम डायग्राम भी, ठीक है। आओ क्या लिखा है देखो, 2 सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 1 ओम एंड 2 ओम, कैसा कनेक्टेड है देखो वापस से पैरेलल, ठीक है। तो मतलब एकदम सेम डायग्राम आएगा। ये मैंने बना दिया पहली बैटरी, इसका नाम E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा R1, ये कनेक्टेड है पैरेलल। दूसरी बैटरी जिसका नाम हम लोग क्या दे दिए E2, ये इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R2, ठीक है। फिर सो एज टू सेंड करंट, मतलब ये करंट भेजेगा इन द सेम डायरेक्शन थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये करंट भेजेगा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जो कितना है 5 ओम का है, तो इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल R। क्या एकदम सेम डायग्राम नहीं है जो हम लोग पिछला न्यूमेरिकल देखे, फाइंड करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूछा भी वही है। चल ठीक है, तो फटाफट डेटा बता दो मेरे को, क्या क्या है डेटा में बोलो। पहली बैटरी E1 कितने वोल्ट की है 1.5 वोल्ट, E2 कितने वोल्ट का है 2 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा देखो, पहले नाम है 1 ओम, फिर क्या है दूसरा 2 ओम, तो R1 है 1 ओम और R2 कितना है 2 ओम। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R कितना दिया है 5 ओम, तो ये अपने को बातें दिया हुआ है, अपने को पूछा क्या है करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस I, ठीक है। चलो लूप का नाम हम दे देते हैं, ये A, ये B, ये C, ये D, E, F। चलो करंट की डायरेक्शन भी बना लेते हैं, करंट का फटाफट क्या आएगा करंट, तो पॉजिटिव से करंट निकलता है नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ से करंट आएगा I1, यहाँ से करंट निकलेगा प्लस से माइनस, यहाँ करंट आएगा I2, दोनों ये जंक्शन पे यहाँ से I1 यहाँ से I2 पहुंचेंगे, दोनों मिलके यहाँ से गुजरेंगे, ठीक है। ऐसा कौन है वो करंट, वो करंट है बेटा I1 प्लस I2, समझे कि नहीं, यहाँ से I1 आया यहाँ से I2 आया, अब यहाँ से करंट पास हुआ यहाँ तक पहुंचा, फिर से जंक्शन पे, अब क्या होगा I1 प्लस I2 जब यहाँ पहुंचेगा तो I2 अपने घर जाएगा और I1 अपने घर जाएगा। इस तरीके से तेरा पहला डायग्राम भी कंप्लीट हो गया, ये वाला भी पूरा किरचॉफ का करंट लॉ हम लोग ने लगा दिया। अब हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो चलो लिखते हैं अप्लाई KVL इन द लूप, फिर से 2 छोटे लूप ले लो, क्या नाम है A B C F A, इस बार फटाफट करेंगे। A से B जा रहे हैं, देखो A से B रीड कर रहे हैं, बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया नेगेटिव,
तो माइनस E1। करंट की डायरेक्शन देखो B से A है और हम लोग का डायरेक्शन क्या है, रीडिंग का A से B है। करंट कौन है, I1, रेजिस्टेंस कौन है, R1, अपोजिट है तो क्या आएगा प्लस। B से C में कुछ नहीं है, C से F में रेजिस्टेंस है, कौन है रेजिस्टेंस, R2, करंट कौन है, I2, R2। तुम C से F पढ़ रहे हो, करंट भी उधरी है तो माइनस, याद आ रहा है। फिर बैटरी के किस टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव की तरफ, तो क्या लिखो प्लस E2 इक्वल टू 0। पहला लूप खत्म, ठीक है। सेम अब किस में लगाएंगे, अप्लाई KVL इन द लूप। बोलो इस बार लूप का नाम बोलो, FCDEF। चलो बोलो F से C। देखो फिर से तुम कहां से कहां रीड कर लो, F से C। बैटरी का कौन सा हिस्सा आया बेटा, बैटरी का माइनस आया, तो लिख माइनस E2। करंट और रेजिस्टेंस कौन है, I2 R2। तू इस तरफ रीड किया, करंट इस तरफ है तो क्या आएगा प्लस, ठीक है। C से D में कुछ नहीं है, D से E में रेजिस्टेंस है, हम लोग इधर रीड कर रहे हैं, करंट इधर है तो फिर से प्लस। करंट कौन है बेटा, करंट है इस बार I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस कौन है, कैपिटल R। फिर E से F में कुछ भी नहीं है तो खत्म हो गया लूप, इक्वल टू 0। चलो फटाफट वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। माइनस E1 कितना था 1.5, प्लस I1 नहीं पता, R1 कितना है 1 इंटू I1 माइनस I2 इंटू R2 देखो कितना है 2 इंटू I2 2I2 प्लस E2 कितना है 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया I1 माइनस 2I2। जल्दी बताओ, माइनस 1.5 है प्लस 2 है, माइनस 1.5 प्लस 2 कितना होता है, अरे 2 है, ये माइनस 1.5 है तो 0.5 बचता है, तो यहाँ लिखूंगा 0.5 इक्वल टू 0। तो बताओ I1 माइनस 2I2, ये 0.5 इस तरफ जाएगा तो माइनस 0.5। ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, समझ गए। चलो सेकंड इक्वेशन, इसमें वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। बताओ क्या क्या वैल्यूज दी हुई थी। E2 कितना था बेटा, E2 2 वोल्ट था, प्लस R2 कितना, R2 2 इंटू I2 2I2 प्लस इधर देखो I1 प्लस I2 दोनों नहीं पता है, ऐसे ही रहने दो। R कितना था, R है 5 इक्वल टू 0। ये ओपन कर लो, ओपन, माइनस 2 प्लस 2I2, ये देखो 5 इंटू I1 5I1 प्लस 5 इंटू I2 5I2 इक्वल टू 0। ये देखो 5I2 प्लस 2I2 कितना हो गया बेटा 7I2, और कौन है 5I1 भी, तो 5I1 प्लस 7I2। इधर देखो माइनस 2 है, राइट साइड ले लो, क्या हो जाएगा प्लस 2। यह आ गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये अपनी दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो चलो दोनों इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ। क्या है पहली इक्वेशन, I1 माइनस 2I2 इक्वल टू माइनस 0.5। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, 5I1 फिर क्या है प्लस 7I2, 5I1 प्लस 7I2 इज इक्वल टू कितना है 2, ठीक है। अब बताओ कैसे करते थे 10th स्टैंडर्ड में, सिर्फ किसी एक वेरिएबल को I1 या I2 को सेम करो। तो एक काम करता हूँ मैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन दिख रही है, फर्स्ट वाली, उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे क्या होगा, I1 सेम हो जाएगा। तो अब बताओ क्या बचेगा ये हो जाएगा 5I1 माइनस 2 5 10I2 इक्वल टू 0.5 का 5 टाइम्स होता है 2.5। अगर नेगेटिव था तो वो भूलना नहीं, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या थी बेटा, सेम टू सेम लिख दो, 5I1 प्लस 7I2 इक्वल टू 2। अब इन दोनों को क्या करो बेटा, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे डालेंगे माइनस। तो अब यहाँ पे क्या लिखो बताओ, तो हम लोग लिखेंगे क्या एग्जाम में, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 ये थी ना, किससे मल्टीप्लाई किया तुमने 5 से, एंड देन सब्ट्रैक्ट विथ इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये हम लोग ने लिख दिया और हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लेंगे। अब बताओ जब भी नेगेटिव साइन माइनस करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज होती है, तो प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, साइन चेंज हो गया। अब देखो क्या ये कैंसिल आउट हो गया, देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो 10 प्लस 7 17 कर दिया, ऐड कर दिए। बड़ा नंबर कौन है, 10 बड़ा नंबर है तो नेगेटिव का साइन आएगा, इक्वल टू, ये देखो ये माइनस माइनस फिर से प्लस करो तो 2.5 और 2 कितना होता है 4.5। बड़ा नंबर 2.5 है, नेगेटिव का साइन है तो यहाँ नेगेटिव आएगा।
तो बेटा I2 मिल गया अपने को। कैसे? -17 को डिनोमिनेटर में भेज दो और ऊपर क्या है 4.5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 4.5 अपॉन 17। ये तुम्हारा मान लो पहला करंट आया है I2। क्लियर है? अब ये I2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो 1 या 2 में, अब तुम क्या निकाल लो I1। तो चलो हम लोग पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में। किसमें पुट कर देते? 2 में पुट कर दे। चलो पुट I2 इज इक्वल टू 4.5 अपॉन 17 इन इक्वेशन 2। इसमें तो देखो 5I1 है प्लस 7, बेटा I2 की जगह क्या लिखूं 4.5 अपॉन 17 इक्वल टू 2। तो यहाँ आ गया 5I1 प्लस 7 इंटू 4.5, फटाफट 7 5 35, 3 7 4 28, 31.5। तो ये हो गया 31.5 अपॉन 17 इक्वल टू 2। बेटा अपने को I1 निकालना है I1, तो ये उधर जाके क्या होगा माइनस। तो देखो ये इधर आया, अभी ये माइनस हो गया। क्लियर है? चलो अब माइनस देखो, तुमको जब भी ऐसा दिखता है तुमको क्या सिखाया गया क्रॉस मल्टीप्लाई। 17 टू द बेटा 34 माइनस 1 इंटू 31.5, 31.5 अपॉन इन दोनों का 17 1 जा 17 और यहाँ पे क्या है बेटा 5I1। चलो फटाफट खत्म होने वाला है। 34 में से 31.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा लगभग 2.5। 34 में से 31.5 2.5 नीचे 17 और यहाँ क्या है बेटा 5I1। बेटा I1 क्या हो जाएगा 5 का आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो देखो 17 पहले से था 5 डिनोमिनेटर में आया। देखो ठीक है, अब तुमको टेबल आती है 2.5 का डबल होता है 5, 2.5 का डबल होता है 5। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा नीचे 2। अब देखो नीचे है 17 2 जा 34 और ऊपर कितना है 1। तो आंसर आया I1 का 1 अपॉन 34 एम्पियर। I1 का आंसर आया 1 अपॉन 34 एम्पियर। I2 का आंसर आया 4.5 अपॉन 17। चलो मुझे निकालना था करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और वो कितना होता है बेटा I1 प्लस I2। I1 कितना आया था? I1 आया था अपना 1 अपॉन 34 प्लस I2 कितना आया था? I2 आया था 4.5 अपॉन 17, 4.5 अपॉन 17। क्या नीचे डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 1 अपॉन 34 प्लस 17 टू 34, 4.5 का डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई तो 9 आएगा। अब बता आगे क्या डिनोमिनेटर सेम हो गया 34 एक बार लिखे 1 प्लस 9 कितना हो गया 10। दोनों कौन सी टेबल में जाते हैं 2 की, तो 2 की टेबल में 5 टाइम्स, 2 की टेबल में 17 टाइम्स, तो 5 अपॉन 17 एम्पियर आ गया करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सेकेंड न्यूमेरिकल। ठीक है, थोड़ा लंबा रहता है बट हाँ इजी है सॉल्व करने के लिए। मेन स्टेप फिजिक्स का है ये वाली, ये 2 इक्वेशन आ गई, उसके बाद ये बेटा मैथमेटिकल पार्ट है। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुमको इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो ये वाला करो, नहीं तो फर्स्ट एग्जांपल ये वाला उससे तो कंपैरेटिवली मैथमेटिकली ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के टाइम एग्जाम के लिए ये वाला प्रैक्टिस करके जाओ। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो चलो आओ चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ठीक है, ये दोनों देखो क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 20 है, दोनों एकदम सिमिलर है। ठीक है, तो आओ पहले 12 करते हैं। इसका डेटा बता दो मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन रीड करो। वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना बेटा 30 ओम। तो रेजिस्टेंस दिया है अपने को एक डिवाइस का वोल्ट मीटर का, तो रेजिस्टेंस कितना दिया अपने को 30 ओम। आगे बताओ व्हाट विल बी इट्स रीडिंग। व्हाट विल बी इट्स रीडिंग मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग। वोल्ट मीटर नापता क्या है? वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, तो हम लोग को पूछा है वी पूछा है। ठीक है, व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। ईएमएफ कितना दिया बेटा 2 वोल्ट, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 10। ठीक है, ये डेटा दिया अपने को और क्या क्या फाइंड करना सब लिखा हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है वी निकालना। तो वी का फॉर्मूला मैंने तुमको क्या याद करवाया था? वी का फॉर्मूला देखो नॉर्मली तो आई आर होता है, और मैंने तुमको आई की जगह क्या बताया था ई अपॉन आर प्लस आर, और यहाँ पे क्या है कैपिटल आर। देखो आई की जगह पे लिखा ई अपॉन आर प्लस आर और यहाँ कैपिटल आर और ये वी। क्या ये सारी वैल्यूज देखो गिवन है? चलो पुट कर दो। ई की जगह पे कितना लिखो बेटा 2 अपॉन आर प्लस आर 30 प्लस 10, क्या आ गया 30 प्लस 10, और कैपिटल आर कितना बेटा वापस से 30, मल्टीप्लाई बाय 30। इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है,
तो बताओ क्या होगा, v इज इक्वल टू 2/30 प्लस 10 इज 40, तो 2/40 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कौन 30, देखो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 2 से 4 कटेगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, नीचे 2 है ऊपर 3 है, तो आंसर है 3/2। 3/2 को कट करो कितना आएगा 1.5 वोल्ट, ठीक है। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन, तो v का आंसर कितना आ गया 1.5 वोल्ट, एकदम सिमिलर है, सिर्फ नंबर्स अलग है। तो आओ इसका भी डेटा लिखते हैं, बताओ क्या क्या डेटा गिवन है अपने को। वोल्टमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, तो बेटा इस बार रेजिस्टेंस कितना दिया है 100 ओम दिया। व्हाट विल बी इट्स रीडिंग, वोल्टेज पूछा वापस से। व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, ईएमएफ पूछा, ईएमएफ दिया 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है 20 ओम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, सेम लॉजिक। V का फॉर्मूला तुमको क्या याद करवाया गया I इंटू आर, पर I को क्या याद करवाया गया E/R प्लस R इंटू कैपिटल R, ठीक है। पुट कर दो बेटा वैल्यूज, E कितना है E अपने को 2 वोल्ट दिया है, R कितना है कैपिटल R 100 है, स्मॉल r कितना है बेटा 20 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैपिटल R कितना है वापस से 100। चलो आगे बताओ, देयरफॉर V इज इक्वल टू 2 इंटू 100 हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 100 प्लस 20 हो जाएगा 120, तो देखो 0 से 0 कट जाएगा। फिर आगे बताओ, क्या 2 की टेबल में 6 टाइम्स आएगा और ये 2 की टेबल में 10 टाइम्स आएगा, 10/6। फिर 2 की टेबल में 3 टाइम्स, 2 की टेबल में ये 5 टाइम्स, तो आंसर क्या है 5/3। 3 से 5 को कट करो, 3 1 जा 3, बचा 2, यानी कि डेसिमल ले लेंगे तो 20, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, ऐसे करते जाओगे तो 1.66 वोल्ट आएगा, ठीक है। एकदम सिमिलर न्यूमेरिकल से दोनों, बहुत ही इजी है, स्कोरिंग है, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड, ठीक है। और डेटा पढ़ते हैं क्या क्या गिवन है अपने को, बोलो। लिखा है अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर, तो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितना है 1.5 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, और इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा 10 ओम, वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया है 10 ओम। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट, एक सेल है जिसका ईएमएफ दिया हुआ है 4 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम। कैलकुलेट करो ध्यान से, पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, क्या पूछा है पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल मतलब V, पर सेंटीमीटर मतलब डिवाइड बाय लेंथ, तो अपने को V/L पूछा है, तो क्या मैं बोल दूं K पूछा है अपने को, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है इस वाले क्वेश्चन में। V/L और कौन होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो होता है ना, तो अपने को K पूछा है V/L। आओ देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला तुझे पता है V/L। अब भी हम लोग ने न्यूमेरिकल किया, V का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने तुमको I है, चलो ठीक है। बट I की जगह पे क्या लिखोगे, I की जगह पे देखो, I की जगह पे E/R प्लस R, सही है। ये मैंने I की जगह पे लिखा, बचा कौन कौन कैपिटल R और L, क्या ये तुमको समझ में आया, ठीक है। अब बताओ E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू है 4 अपॉन R प्लस R, कैपिटल R कितना है 10, स्मॉल r कितना है स्मॉल r 5, फिर मल्टीप्लाई R अपॉन L, कैपिटल R कितना बेटा 10, L कितना बेटा L है 1.5। तो ये सारी वैल्यूज हो गई, अब तुमको बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 4 इंटू 10 हो जाएगा 40, 10 प्लस 5 हो जाएगा 15, नीचे और एक चीज है क्या है वो 1.5। तो तुमको मालूम होगा अगर हम लोग डिनोमिनेटर, ध्यान से देखो 40 है 15 है, अगर मैं डिनोमिनेटर को 15 लिख दूं, मतलब मैंने डेसिमल शिफ्ट कर दिया, डेसिमल हटा दिया, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे 1, तो मैं 1 0 ऊपर बढ़ा लूंगा। अगर यहाँ से डेसिमल हटाते हो तो ऊपर 0 बढ़ाओ, ऊपर से डेसिमल हटाते हो तो नीचे 0 बढ़ाओ, तो क्योंकि नीचे से डेसिमल हटाए तो हम लोग ने ऊपर 1 0 बढ़ा दिया। 5 की टेबल में कट करते हैं, चलो 5 3 जा, और ये 5 की टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है 8 टाइम्स, और एक 0 बचेगा, ठीक है। अब ये दोनों 5 की टेबल से कट हो सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 और 0 30, 5 6 जा 30 हो जाएगा। तो आंसर आ गया ऊपर 16, नीचे 3 3 जा 9, 9 से डायरेक्टली कट करो,
डिवाइड करो तो 9 1 जा 9 होता है, बचेगा कितना 7। देखो 9 1 जा 9, बचेगा कितना 7 यानी 70। फिर कितना हो जाएगा 9 7 जा 63, ठीक है। फिर बचेगा 70, फिर 9 7 जा 63 और इस तरीके से चलते जाएगा 7 7 7 7 7। तो मैं इसको लिख देता हूँ फाइनल आंसर 1.78 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर मैंने क्यों लिखा बेटा, तूने के निकाला है, के होता है V अपॉन एल, तो V हो गया वोल्ट और अपना L हो गया मीटर, तो ये हो गया वोल्ट पर मीटर यूनिट, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या लिखा था, पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर बोला, तो बस एक पार्ट और एक्स्ट्रा बढ़ गया और कुछ नहीं। के था अपना आंसर कितना है 1.78 वोल्ट अपॉन मीटर। बेटा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो देख 1.78 है वोल्ट है, मीटर की जगह पे मैं लिखता हूँ 100 सेंटीमीटर। सबको पता है ना 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। चलो 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड का मतलब मैं तो इसका ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या 100 होता है 10⁻², उसको ऊपर लेके जाता हूँ, वो हो जाएगा 10⁻², वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर। ये अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट का फाइनल आंसर, ठीक है। तुम्हारे को जरूरी नहीं है ऐसे ही आंसर लिखना, साइंटिफिक नोटेशन की तरह लिखा कर। तो ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। देखो हम लोग ने V वाला ही फंडा यूज किया इधर पे, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट डिवाइड बाय क्या था कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। अभी इसको देख लिए तो एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन को देखो और फिर खुद से अटेम्प्ट करो, पूरा न्यूमेरिकल डेटा वगैरह पूरा अच्छे से लिख के, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो आओ चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, सेम कॉन्सेप्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिलेटेड। तो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, अ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। बेटा क्या है के ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ यानी कि के, तो डेटा लिख रहा हूं मैं, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ यानी कि के अलोंग द वायर इज 5 × 10⁻³ तो के कितना दिया है 5 × 10⁻³ वोल्ट अपॉन मीटर। If the EMF of a cell balances against length 216 centimeter, ठीक है। तो बैलेंसिंग पॉइंट कब आ रहा है, लेंथ कितना आ रहा है 216 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर को मीटर में, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻² मीटर, ये लेंथ हो गया, ठीक है। ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर फाइंड द EMF ऑफ द सेल, तो हम लोग को EMF पूछा है सेल का, ठीक है। देखो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ये हो रहा था, EMF ऑफ अ सेल बैलेंसेस अगेंस्ट लेंथ, EMF को बैलेंस कर रहा है ये वाला लेंथ। तो क्या हम लोग पढ़े हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा E = KL, K को क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो बेटा हम लोग को E निकालना था ना, तो K की वैल्यू कितना देखो 5 × 10⁻³ और L की वैल्यू कितना थी, मैं यहाँ पे कैपिटल L यूज किया, तो यहाँ पे भी कैपिटल L यूज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बोलो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ, E = KL हो गया। K की वैल्यू मैंने पुट किया, L की वैल्यू क्या है 216 10⁻², ठीक है। अब इसको बस तुमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 10⁻³ 10⁻², हमेशा पहले पावर किया करो, -3 -2 -5 हो गया। अब 5 × 216, तो 216 × 5 कर दो, 5 6 33 ऊपर 5 1 5 +3 8 5 2 10। तो बेटा इसका आंसर है 1080 × 10⁻⁵। EMF निकालो तो यूनिट क्या आएगी वोल्ट। और इसको अगर तुमको साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कि हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, तो ये हो जाएगा 1.080। अब क्योंकि तुमने देखो इधर डेसिमल दिख रहा है तुमको नहीं ना, तो वो एंड में लास्ट में है, अब उसको उस डेसिमल को तुमने इधर लेके आ गए, देखो 3 लेफ्ट में है, तो जब तुम डेसिमल को लेफ्ट में 3 शिफ्ट करते हो तो इधर 3 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 10⁻², -5 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻² वोल्ट। तो ये बेटा अपना आ गया EMF, एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल, ठीक है। क्लियर है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये इस न्यूमेरिकल में भी क्या लिखा हुआ है देखो, ये भी पोटेंशियल ग्रेडियंट से ही रिलेटेड है। और देखो द रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम। तो बेटा डेटा में क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर कितना है, 8 ओम, ठीक है। और उसकी लेंथ कितनी है, 8 मीटर, ठीक है। अ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड 2 वोल्ट बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज विद इट। ये वायर के साथ, तो देखो मान लो ये एक ऐसा पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, कितने लेंथ का, 8 मीटर का, वोल्टेज कितना, 8 वोल्ट। ये कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है किससे, एक बैटरी। बैटरी कितने वोल्ट की बेटा, 2 वोल्ट की, और उसके साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी है। तो देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसको लिख देते हैं RB, चलेगा ना। इंटरनल रेजिस्टेंस था ना, उसी की जगह पे रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया, समझ जाओ। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स, तो अपने को RB निकालना है, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस। और EMF कितना दिया बेटा, 2 वोल्ट। इफ इट इज डिजायर्ड टू हैव पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 1 माइक्रो वोल्ट पर मिलीमीटर, के दिया बेटा, के कैसे, वोल्ट पर मीटर, मिलीमीटर, तो माइक्रो वोल्ट और मिलीमीटर है, तो ऊपर वोल्टेज है और डिवाइड में क्या है, लेंथ है, तो V/L दिया बेटा। और V/L कितना दिया अपने को, 1 माइक्रो वोल्ट पर मिलीमीटर। कन्वर्ट करो तो 1 की जगह 1, माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 वोल्ट। नीचे क्या आएगा, 10⁻⁻3। मिली कितना होता है, मिली कितना होता है, 10⁻⁻3 मीटर। -3 ऊपर जाएगा, +3, -6 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, -3 हो जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर। तो के अपने को दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, के अपने को क्या दिया है, 1 × 10⁻³ वोल्ट अपॉन मीटर, काम आएगा अपने को, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम फिर से हम स्टार्ट करते हैं के फॉर्मूले से। तो के का फॉर्मूला क्या है बेटा, V/L। V का फॉर्मूला तुमको क्या याद है, IR/L। I का तुमको क्या याद है, E/R प्लस स्मॉल r मत लिखो, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं किया। इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह पे अभी बात किसकी कर रहा है, रेजिस्टेंस बॉक्स की, तो रेजिस्टेंस बॉक्स लिख दो, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय कौन, देखो I की जगह पे हम लोग ने ये पूरा लिखा। अब R और L बचा है ना बेटा, तो R और L भी रहेगा, और यहाँ पे क्या है, K। सब रेडी है, हम लोग को RB निकालना। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। K कितना है बेटा, 1 × 10⁻³ क्या लिख देते, 1 × 10⁻³ E कितना है बेटा, E 2 वोल्ट है, तो ऊपर 2 आ गया। R कितना है, 8 प्लस RB हम लोग को निकालना है, मल्टीप्लाई में R कितना है, 8, लेंथ कितना है बेटा, 8। तो ये तो सिंपल हो रहा है, 8 से देखो 8 कट गया, यहाँ पे बचा 2/8 प्लस RB, और यहाँ पर 1 × 10⁻³ ये देखो डिनोमिनेटर में अपना वेरिएबल है जो हम लोग को निकालना, इसको इधर ले लो, तो ये 8 प्लस RB हो गया, और ये क्वांटिटी को नीचे ले लो, तो 2/1 × 10⁻³ 10⁻³ अगर ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 यानी 1000, 10⁻+3 यानी 1000, तो 2 × 10⁻³ हो गया ना बेटा, ये समझ गए। और यहाँ पे 8 प्लस RB है, तो क्या ये 1000 × 2 2000 हो जाएगा, और यहाँ क्या है, 8 प्लस RB, मुझे RB निकालना है। ये 8 इस तरफ जाके क्या होगा, माइनस होगा, तो 2000 में से 8 कट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1992 ओम, ठीक है। तो ये है रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अरे भाई आंसर भी मुश्किल, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसमें हम लोग EMF को कंपेयर करेंगे। तो 2 मेथड थे, याद है, एक इंडिविजुअल मेथड था और एक सम एंड डिफरेंस मेथड था। ये न्यूमेरिकल सम एंड डिफरेंस मेथड के ऊपर, जिसका फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी याद है। तो आओ पहले देखते हैं क्या क्या अपने को डेटा में गिवन है। When 2 cells of EMF E1 and E2 are connected in series so as to assist each other, तो बेटा 2 सेल है, E1 है और E2 है, और दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, तो वो कुछ इस तरह रहेगा, प्लस माइनस। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, असिस्ट। आगे क्या लिखा है, और जब असिस्ट करते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ कितना आ रहा है, 2.7 मीटर, तो बैलेंसिंग लेंथ कुछ ये आ रहा है। जब ये दोनों सेल को जो सीरीज में कनेक्टेड है
अपोज करने पे लगा देंगे। अपोज कैसे करेगा, दोनों को उल्टा कनेक्ट कर दो। ये देखो पहला बैटरी E1 और इस बार उल्टा कनेक्ट कर दो, ये है E2। अब इन दोनों एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे। तो अब बैलेंसिंग लेंथ कब आ रहा है, तो अलग लेंथ कितना है 0.3 मीटर। हम लोग को बोला है कंपेयर द EMF। तो बेटा देखो L1 दिया, L1 कितना दिया 2.7 मीटर, L2 कितना दिया है 0.3 मीटर। तो तेरे को बस फॉर्मूला लगा देना सम एंड डिफरेंस मेथड का। सम क्यों, देखो यहाँ पे सम हो रहा है, जब असिस्ट करता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं सम, और जब अपोज करता है तो एक दूसरे का क्या होता है डिफरेंस। समझ गए। तो हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है E1 अपॉन E2, क्या लिख दो पहले, यहाँ पे लिख दो बाय सम एंड डिफरेंस मेथड ऑफ कंपेयरिंग EMF ऑफ two cells E1 and E2, we get क्या E1 upon E2 equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2। ठीक है, इसको हटा देते बोलो। तो therefore क्या E1 upon E2 equal to L1 plus L2, बेटा L1 कितना है 2.7 प्लस L2 कितना है 0.3, L1 कितना है 2.7, इस बार माइनस 0.3, 2.7 में 0.3 जोड़ेंगे तो 3.0 आएगा, 2.7 में 0.3 माइनस करेंगे तो 2.4 आएगा। दोनों में डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट से पॉइंट कट कर दो। ये हो गया 30/24, 30/24, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, क्या आया 5/4। आगे और कैंसिलेशन करो, 4 1 जा 4, बचेगा 1, डेसिमल लिया 10 हो गया, 4 2 जा 8, बचेगा कितना 2, मतलब 20, 4 5 जा 20। तो बेटा E1 अपॉन E2 का आंसर क्या आया 1.25/1। ठीक है, तो क्योंकि एक रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी, ये इसका डिस्टिंक्शन। तो चलो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल से रिलेटेड। ठीक है, तो और इसमें क्या लिखा हुआ है पूरा क्वेश्चन में पढ़ते हैं। द EMF of a cell is balanced by a length of 120 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। EMF सेल का बैलेंस हो रहा था ये वाली लेंथ पे 120 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिख देता हूँ L1 120 सेंटीमीटर। आगे लिखा है when the cell is shunted by resistance of 10 ohm। अब हम लोग ने बाहर से एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस, वो कितने ओम का है बेटा 10 ओम का है। जब रेजिस्टेंस 10 ओम का कनेक्ट किए तो बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो गई। कितना चेंज हो गई, बैलेंसिंग लेंथ रेड्यूस हो गई, 20 सेंटीमीटर कम हो गई। 20 सेंटीमीटर रेड्यूस्ड बाय 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर कम हो गया। तो पहले था कितना बेटा, पहले 120 था, 20 कम हो गया तो कितना बचा 100 सेंटीमीटर। समझ में आया। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, स्मॉल r अपने को पूछा है, तो हम लोग को इसका इजी वाला फॉर्मूला याद है, r इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1। बोलो कैपिटल R कितना है 10, L1 कितना बेटा L1 है 120, L2 कितना है 100 माइनस 1। ठीक है, यहाँ 10 रहेगा, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, ये देखो 0 से 0 कट, ये 12 है अपॉन 10 है, 12 अपॉन 10, 12 अपॉन 10 माइनस 1। देखो 12 अपॉन 10 होता है 1.2, 12 अपॉन 100 अगर रहता तो होता 0.12। समझे क्या हो रहा है, देखो जब एक जीरो रहता है डिवाइड में, ठीक है, तो जब अगर उससे डिवाइड करते हैं 10 से 100 से 1000 से, तो अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लो, अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लेने का, तो 0.12। मान लो ऐसा रहता है 12 अपॉन 1000, कितना कितने जीरो से नीचे 3 जीरो से, तो पॉइंट कितना शिफ्ट होगा 3। तो देखो पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है 1, तीसरा नंबर ही नहीं है तो 0 ले लो। अब 3 हो गए, अब पॉइंट लगा। समझ में आया। ठीक है, तो 12 अपॉन 10 कितना हो जाएगा बेटा 1.2 माइनस 1। 1.2 माइनस 1 कितना होता है बेटा, 1.2 माइनस 1 कितना होता है 0.2, और 10 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 2 Ω। ठीक है, और एक और चीज बताता हूँ तुमको, अगर ये वाला पार्ट नहीं समझा तो देखो यहाँ 10 था, क्या इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 1 इंटू 12 12 माइनस 10 इंटू 1 10
और डिवाइड में कितना आएगा 10 1 जा 10, ठीक है। ये देखो ये 10 से 10 कैंसिल, 12 माइनस 10 2 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम आ गया, ठीक है। तो इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। तो बच्चों टेक्स्ट बैक जितने भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट थे वो सारे कवर हो गए। अब एक न्यूमेरिकल जो गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है, बट टेक्स्ट बुक के पीछे एक भी क्वेश्चन नहीं उससे रिलेटेड, तो मैंने सॉल्व एग्जांपल 9.11 लिया। तो आओ देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले बताओ। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, तो बेटा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 40 ओम एंड अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर इज नीडेड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब तुमको डाउट आ रहा है कौन सा करंट है, ये आई है या आईजी है, ठीक है। तो हमेशा कभी भी देखो डाउट आता है कि कौन सा करंट है, तो वो हमेशा गैल्वेनोमीटर वाला रहेगा, मतलब वो क्या रहेगा आईजी रहेगा। और मैं देखो एक बात और बताता हूँ, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 40 ओम है और करंट 4 मिली एम्पियर है, उसी का फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का, तो 4 मिली एम्पियर करंट दिया, मतलब 4 × 10⁻³ एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस होगा और उसे कैसे कनेक्ट करेंगे टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ 0.4 एम्पियर रेंज। ये कौन सा करंट है, फुल स्केल करंट, मतलब मेन वाला करंट 0.4 एम्पियर मेन करंट दिया। और हम लोग को गैल्वेनोमीटर को क्या बनाना है, एमीटर बनाना है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए पैरेलल में शंट कनेक्ट करते थे, ठीक है। तो मतलब हम लोग को शंट निकालना है, फर्स्ट केस में हम लोग को क्या निकालना है शंट, और सेकेंड केस में वोल्ट मीटर बनाना है 0.5 वोल्ट का। तो मैं क्या लिख देता हूँ, सेकेंड केस में हम लोग को रेजिस्टेंस एक्स निकालना है, ठीक है। फर्स्ट केस में आई दिया और सेकंड केस के लिए V कितना दिया अपने को 0.5 वोल्ट। तो ये बेटा हम लोग का पूरा गिवन है, समझ में आया। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है टू कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करने वाले, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो जब हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, वी कनेक्ट, क्या कनेक्ट करते हैं, वी कनेक्ट अ स्मॉल रेजिस्टेंस यानी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शंट। तो ये हम लोग ने बता दिया कि क्या कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है। अब कितना वैल्यू कनेक्ट करना है एस का, तो हम लोग को फॉर्मूला याद है GIG अपॉन I माइनस IG। शंट का फॉर्मूला ये वाला याद है, ठीक है। सारी वैल्यूज गिवन है, देखो G कितना है 40, IG कितना है 4 मिली एम्पियर, 4 × 10⁻³ अपॉन I कितना है 0.4 माइनस IG कितना है 4 × 10⁻³ क्लियर है इधर तक। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि देखो यहाँ पे पावर 10⁻³ और यहाँ पावर ही नहीं है। तो एक काम करो, दोनों को सिमिलर प्लेटफॉर्म पे लेके आओ। तो देखो 0, मैं पहले सिर्फ इतना पार्ट दिखा रहा हूँ तुमको, कितने पार्ट पे ध्यान दो, ठीक है। तो 0.4 माइनस 4 × 10⁻³ देख, यहाँ 10⁻³ मुझे यहाँ भी 10⁻³ अगर चाहिए तो मेरे को यहाँ पे जीरोस बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो पहले मैं 0.4 का अगर एक डेसिमल आगे करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻1। अगर एक और आगे करूंगा, एक जीरो बढ़ा के, तो हो जाएगा 40 × 10⁻²। फिर एक और आगे बढ़ाऊंगा अगर, तो ये हो जाएगा 400 × 10⁻³ समझ गए। तो मेरे को 0.4 को क्या लिख देना चाहिए 400 × 10⁻³ और ये 4 × 10⁻³, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ऊपर 40 × 4 × 10⁻³ है, डिवाइड में 0.4 को क्या लिखूंगा 400 × 10⁻³ माइनस यहाँ कितना है 4 × 10⁻³ क्या डिनोमिनेटर में 10⁻³ कॉमन है, बेटा क्या बचा 400 - 4 और ऊपर क्या है 40 × 4 × 10⁻³। ये देखो कैंसिल आउट हो गया। बताओ ऊपर क्या है 40 × 4 और नीचे क्या है 400 - 4 कितना होता है 396। क्लियर है। अब देखो 4 की टेबल में 396 जाता है क्या, कट करके देखो, ठीक है। पर 2 से कट कर लो, 2 × 2 = 4, 2 को इससे करो 2 × 2 बचा 1 और 9 19, 2 9 = 18 हो जाएगा, बचेगा 1 और 6 16, 2 8 = 16, 198 आया। 2 को
कट कर देते हैं, 2 1 जा और ये 2 9 जा 18, बचा 1 8, तो 2 9 जा 18। तो बेटा आंसर कितना आया इसका, देयरफॉर s इज इक्वल टू ऊपर 40 है और नीचे कितना है 99 ओ। ठीक है, यूनिट पे छोड़ दो इसको, s इज इक्वल टू 40 अपॉन 99। कोई चाहता है इसको आगे सॉल्व करना तो वो कर सकता है डिवाइड। नेक्स्ट, अब क्या है नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट है, हम लोग को वोल्ट मीटर में बनाना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। तो हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, वी कनेक्ट अ लार्ज रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग x बोलेंगे, लार्ज रेजिस्टेंस x इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। x का फॉर्मूला क्या था बेटा, v अपॉन आई जी माइनस जी। v कितना दिया हुआ था देखो 0.5, आई जी कितना दिया हुआ बेटा 4 इंटू 10⁻³ माइनस जी कितना है बेटा 40। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 0.5 10⁻³ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+3 और नीचे कितना है 4। क्लियर है। अब देखो 10⁻³ मतलब 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.5 से 1000 को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 500 आता है। कितना आता है 500, और नीचे कितना रहेगा 4 माइनस 40, 4 से इसको कट करो, 4 1 जा 4, बचा देखो 1 1 और 0 10, 4 2 जा 8, बचा कितना 2 2 और 0 20, 4 5 जा 20 माइनस 40। तो बेटा लास्ट स्टेप क्या है 125 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा 125 माइनस 40, लगभग 85 ओम। तो ये अपना रेजिस्टेंस इन सीरीज में जो कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर बनाने के लिए। तो ये तुम्हारा हो गया लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, इसका भी तुम लोग ले लो इसका स्क्रीनशॉट।